चलो हेडिंग दीजिए बेटा जी। रूल्स लिखिए बेटा जी। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वैसे तो तुम्हें पता ही है रूल्स, थोड़े बहुत, थोड़ा आगे और सीख लेंगे। चलो बेटा जी लिखिए, पहले थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा सा हेडिंग लिखनी है बेटा जी। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट रूल लिखिए बेटा। अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं क्या एटम अपनी पोजीशन बदलते हैं? क्या पोजीशन का न्यूक्लियर, किसी भी एटम का न्यूक्लियर वहीं लोकेटेड होगा जिसमें पिछले स्ट्रक्चर में रहेगा, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? सिर्फ का सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की, यस और नो? तो लिखो इस पॉइंट को बेटा। पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स शुड बी सेम। पोजीशन ऑफ all the atoms should be same in the resonating structures. Should be same in the resonating structures. Must be same in the resonating structures. लिखो second point. Net charge should be same. Net charge should be same in the resonating structures. In the resonating structures. चार्ज याद है आपको, मैंने बताया था कैसे देखना है। ओवरऑल चार्ज 0 है, दूसरे स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, बात बिल्कुल सेम होती है। नेट चार्ज मतलब ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? सेम टू सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, sum of number of pi bonds and number of lone pairs, pi bonds and lone pairs should be same, should be same in the resonating structures. अच्छा, क्या मैंने ये बोला है कि नंबर ऑफ लोन पेयर और पाई बॉन्ड, या लिखा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स? सम इक्वल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक में 3 हो सकते हैं, दूसरे में 4 हो सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मैं इधर देखो बेटा, कौन सा नंबर पॉइंट था बेटा? ये थर्ड पॉइंट ना। देखो जरा, थर्ड पॉइंट में हमने लिखा ये सम ऑफ, क्या लिखा हमने? सम। मान लीजिए इधर भी 5 है, इधर भी क्या है? 5। लेकिन यदि बात किया जाए नंबर ऑफ लोन पेयर्स की, कितनी बात करें बेटा? नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। मान लीजिए इसके अंदर लोन पेयर 3 है, पाई बॉन्ड कितने हैं? इसमें लोन पेयर 2 है, पाई बॉन्ड 3। बात बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि हमें सम देखना है। क्या देखना है बेटा? हमें ओवरऑल सम देखना है। यदि वैल्यू इन दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यदि है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, अदरवाइज वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। रख लोगे ध्यान? लिखो इसको, लिख लो इसको साथ में। डन बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। All the resonating structures should be according to Lewis dot structures. Should be according to Lewis dot structures. लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पता है क्या? पढ़ा होगा तुम लोगों ने चैप्टर के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सुनो, समझ गया मैं। वैसे तो जो ये डॉट स्ट्रक्चर है ये तुम लोग पढ़ोगे वैसे उसके इनऑर्गेनिक के अंदर। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं तुम लोगों को। देखो जरा इधर, मान लीजिए मेरे पास दिया गया है BCl3 मॉलिक्यूल। क्या दिया गया है बेटा? ये नॉर्मल है, मैं रेजोनेंस नहीं दिखाऊंगा इसके अंदर, जस्ट मॉलिक्यूल बना रहा हूं कि बोरॉन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 3 होते हैं, यस और नो? वही बात करता हूं, क्लोरीन के पास कितने होते हैं बेटा? 7। तो एक तो शेयर करेगा, बाकी 3 क्या होंगे इसके पास? लोन पेयर। कुछ ऐसा होगा क्या? इधर ये डॉट से लगा दो या स्टार से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो जस्ट रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास बन गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से इन्होंने ये बोला, डॉट से फायदा ये होता है कि तुम्हें लोन पेयर प्रॉपर दिखाई देंगे कि लोन पेयर आगे शिफ्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो ये इसलिए लाइन लिखानी पड़ती है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ को मूव हुए हैं। वो तभी रिप्रेजेंट कर पाओगे जब तुम लोन पेयर वगैरह उसमें रिप्रेजेंट करोगे।
नहीं तो देखा जाए तो हम स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बना देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। इसमें तुम्हें क्या पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कहाँ नहीं, लेकिन जैसे तुम डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हो तो तुम्हें प्रॉपर यहाँ लोन पेयर दिखाई देते हैं। यस और नो बेटा? लोन पेयर दिखेंगे तुम्हें पता लग जाएगा कि वो शिफ्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा जी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नहीं इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो बस बताया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन, किसके ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए बेटा जी? यस, मस्ट बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, must be present on electropositive element, while negative charge must be present on, किसके ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव पे होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। रख लोगे ध्यान इस चीज का। चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन देखो बेटा जी, क्वेश्चन से समझोगे तुम अच्छे से। मेरे पास मान लीजिए दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड O CH3, एक ये दिया है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा मेरे पास? यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है क्या? अरे लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज क्या कंजुगेशन होगी? क्या कंजुगेशन होगी? तो इधर शिफ्ट हो सकता है क्या? जैसे इधर शिफ्ट होगा क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O CH3। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो चार्ज किसके ऊपर आएगा? अरे स्ट्रक्चर नंबर A, स्ट्रक्चर नंबर, विच वन इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, A और B? कितना को लगता है A होना चाहिए? आवाज तो इतनी सारी आई थी, आप क्यों डर रहे हो? अरे A और B, बट द B इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू A। अब सुनिए ध्यान से, अब आपके माइंड में ये होगा कि चार्ज कौन सा है हमारे पास? पॉजिटिव। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन पे है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखोगे, वो तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप इसके अंदर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहां वो चीज एप्लीकेबल नहीं हो रही। उसके पीछे एक रीजन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या था? फर्स्ट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है बेटा जी? 3 बॉन्ड यहां है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां, तो कितने हो गए इसके पास? 8। इसके पास भी कितने? 4 इधर से आगे, 2 इधर से, 2 इधर से। इसके पास भी कितने हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास भी कितने हैं? 8। इसमें देखो इसके पास कितने हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका पास भी, इसके पास भी, इसके पास 8 ही है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हुए ना अभी भी इसके पास। 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने हैं बेटा जी? अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा एटम बैठा हुआ है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो क्या होता है बेटा जी? अनस्टेबल होता है। लेकिन बी स्ट्रक्चर के अंदर देखो, सभी का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। इसको इस तरीके से समझो, ऑक्सीजन जो बैठा हुआ था वो इसको स्टेबलाइज कर सकता था, यस और नो? लेकिन ध्यान से देखो, ये स्टेबल करेगा तो उसके पास लॉस होगा। ओवरऑल ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास पहले भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, डोनेट करने के बावजूद भी कितने रहे? रियल में उसको कोई फर्क पड़ा क्या? रियल में उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए बेटा इन दोनों में से ज्यादा फेवरेबल कौन होता है? बी ज्यादा फेवरेबल होता है। रख सकते हो ध्यान। नॉर्मली वही चीज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव के ऊपर। लेकिन यदि ऐसा कुछ केस मिल जाए जहां रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज हो सके तो आपने हमेशा ही उसको स्टेबलाइज कर देना है, क्योंकि स्टेबलाइज करने के बावजूद भी उसका ऑक्टेट क्या रह रहा है बेटा? कंप्लीट रह रहा है। क्या इसका ध्यान रख सकते हो? क्या ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन, नोट डाउन करो, इसको बना लिया। ये चीज समझ आई क्या? कब इसको करना और कब इसको नहीं करना? एक क्वेश्चन दूं, ट्राई करोगे क्या? क्वेश्चन लिखिए, CH2 पॉजिटिव चार्ज
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CHO पॉजिटिव चार्ज। ये है स्ट्रक्चर नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर A और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर V। बताओ बेटा जी विच वन इज मोर फेवरेबल, A और B? सोच के करना है। A वाले कितने हैं? 5 7 10 बच्चे 20, और B वाले 5 7, और बाकी वाले C वाले या D वाले? अबे यार इधर सुनो, अब इसमें भी हमने यही तो किया, शिफ्ट किया। पाई बॉन्ड यदि तुम इधर शिफ्ट करोगे तो ऐसा बन जाएगा। क्या ये होना चाहिए था क्या? ध्यान से देखो, इसके कितने हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितने थे? 8। इधर देखो, इधर कितने हैं अभी? अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। इधर भी कितने हैं? अब इधर कितने रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन। यस और नो बेटा जी? लेकिन पिछले वाले में उसके पास कितने रह रहे थे? तो ये हुआ, लेकिन यदि कम हो गए तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को बेटा जी? यदि ऐसा कुछ केस हो जिसमें वो लोन पे ट्रांसफर करके स्टेबलाइज हो तो ठीक बात है, लेकिन यदि पाई शिफ्ट करके हो तो वो कभी फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि जब पाई शिफ्ट होता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। कमी इधर भी हुई, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने रहे थे उसके पास? 8, लेकिन अब वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो ये फेवरेबल नहीं होगा। क्या इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? कितने बच्चों को ये आइडिया लग गया कब वो स्टेबलाइज होगा और कब नहीं होगा? लग रहा है ना आइडिया बेटा? बस इतना सा ध्यान रख लोगे तो काम बन जाएगा। ओके चलिए चलें आगे। अरे बना लिया बेटा? क्या हुआ? अच्छा लास्ट क्लास में लगता है एनर्जी कम हो जाती है तुम लोगों में। चलो लिखो। अब मैं ऐसा करूंगा, तुम्हें कुछ सिस्टम्स दूंगा, आप लोगों ने उसमें रेजोनेंस बतानी है, क्योंकि अभी तक हमें यह सीखा है कि रेजोनेंस कहां होती है और कहां नहीं होती। लेकिन हमें इतना पता है यदि पाई सिग्मा पाई हो तो वहां रेजोनेंस होगी ना, कंजुगेशन हो सकती है ना बेटा जी? लेकिन कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ को मूव होंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो लिखिए फर्स्ट वन एक्रोलीन। क्या लिखना है बेटा हम लोगों ने? नाम सुना है इसका? सुना हुआ है तुम लोगों ने? अब सुने होगे एक्राइल एल्डिहाइड। एक्राइल का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड। ये तुम्हें आईयूपीएससी में मैंने सिखाया था। अरे याद आया कुछ? देखो 1 2 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ये हो गया एक्राइल, और यहां हो गया एल्डिहाइड, तो H डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये होता है एक्राइल एल्डिहाइड। क्या इसमें बेटा जी कॉन्जुगेशन होगी या नहीं होगी? कौन सी कॉन्जुगेशन होगी? पाई सिग्मा पाई की। यस और नो? ये पाई लेफ्ट साइड को मूव करेगा या राइट साइड को बेटा जी? अब इसको कैसे देखना जिनको नहीं पता, सारे बच्चे इधर देखो एक बार। पाई सिग्मा पाई है ना, यहां कौन सा एटम है? और जहां इधर पाई खत्म हो रहा है वहां कौन है? कौन किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? सॉरी हिंदी मीडियम पढ़ा के आया, हिंदी आ गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो ये मोमेंट लेफ्ट साइड होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए। तो ये इधर जाएगा और ये, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? ऐसा बनेगा। अच्छा देखो, यदि ये पाई इधर शिफ्ट हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? यहां चार्ज, यहां कार्बन एक H बॉन्ड, और यहां क्या आएगा? यहां सिंगल, यहां H, और यहां पर और ऑक्सीजन पे चार्ज। अरे ध्यान से देखो, एटम जहां थे वहीं के वही है ना? क्या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं क्या? क्या वो अलाउड है क्या? अरे ओवरऑल चार्ज सेम है क्या? उसमें कोई अंतर? अरे पॉजिटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे है क्या? नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव पे है क्या? तो क्या ये सारी कंडीशन को फुलफिल किया है क्या? तो ये सही है गलत है? खत्म कहानी। कर लोगे क्या? है ना बच्चों? वाला बनाओ, बनाओ इसको। अच्छा तुम्हें एलाइल विनाइल याद है? आईयूपीएससी में सिखाया था एलाइल विनाइल। क्योंकि अब मैं नाम दूंगा, नाम से तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें रेजोनेंस देखोगे। केस नंबर 2,
एलाइल कार्बोकेटाइन। अच्छा, कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है? कार्बन के ऊपर। एलाइल मतलब क्या होता है? समझ गया मैं, तुम्हें कितना याद है। ध्यान से सुनना, एलाइल और विनाइल दो वर्ड सुने होंगे। यदि देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है क्या? यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ जाए तो वो कहलाता है विनाइलिक ग्रुप। क्या कहलाता है वो? लेकिन यदि नेक्स्ट कार्बन पे यदि कोई जुड़ेगा तो वो कहलाता है एलाइलिक ग्रुप। क्या कहलाता है? हमें बनाना कौन सा है? एलाइल कार्बोकेटाइन। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना है ना, इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं? कि एलाइल है तो इससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। यस और नो बेटा जी? अरे रख लोगे ध्यान? अरे 1-1.5 महीने पहले भी तुमने यही बोला था रख लेंगे। बताओ बेटा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन होगी क्या? लेफ्ट साइड को या राइट साइड को जाएगा पाई बॉन्ड? ऑब्वियसली ये कहां जाएगा? अरे राइट साइड जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? इधर। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्या दी गई कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है क्या? बिल्कुल होगी, मैंने बनाया तो होनी ही पड़ेगी। चलो बनाओ इसको। अब ये सिखा दिया, मैं नाम लिखते जाऊंगा, बनाते जाना। एलाइल लिख फिर से बताओ। एलाइल होता है जब कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना, इससे नेक्स्ट कार्बन पे यदि कोई चीज लगेगी। कार्बोकेटाइन केटाइन लगाना तो नेक्स्ट कार्बन पे लगाया तो ये जो केटाइन है ये एलाइलिक केटाइन कहलाता है। यदि यहां होता तो विनाइलिक कहलाएगा। चलो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही। वो जब एटम सेम है तो बेटा शिफ्ट होकर रियल में नेचर दोनों के सेम है ना। हमें पता है ना कि तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर चार्ज दिख रहा है, रियल में यहाँ चार्ज है नहीं, क्योंकि ये ऐसा भी बन सकता है। हमें लास्ट रेजोनेंस में क्या पढ़ा था कि जहां रेजोनेंस हो रही हो तो हमें देखने में, जैसे तुम्हें यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, क्या रियल में सिंगल बॉन्ड है क्या? यहाँ पर यहाँ कौन सा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये देखने में हमें लगता है, रियल में ऐसे थोड़ा होते हैं, रियल में तो शिफ्ट होते रहेंगे लगातार। चलो इसको बना लोगे क्या? क्या है? एलाइल कार्बेनाइन। मतलब आपका नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहां पर होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे या नेक्स्ट कार्बन के ऊपर? कुछ ऐसा बनाओगे ना? बनाने तो कुछ यही बनाया तुम लोगों ने। पाई को इधर शिफ्ट करोगे, नेगेटिव को लेफ्ट साइड, ये इधर जाएगा और ये तो क्या बन जाएगा? CH2। इधर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। कुछ ऐसा बनाओगे क्या? बनाना पड़ेगा। करो इसको। वापिस रिपीट कर रहा हूं, एलाइल और विनाइल कुछ नहीं है। यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख गया, क्या दिख गया? यहां पे चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे कोई ग्रुप हो, क्या हो, चाहे कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उससे जुड़ा हुआ है ना, तो ये ग्रुप कहलाएगा विनाइलिक ग्रुप। क्या कहलाएगा? तो लिख ले, विनाइलिक ग्रुप। क्या कहलाएगा? मान लो एल को OH लगा दिया ग्रुप की जगह, तो कैसा कहलाएगा? विनाइलिक एल्कोहल। क्या कहलाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जब ग्रुप लगाऊंगा तो कहलाएगा। अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां है? इस वाले कार्बन पे, नेक्स्ट वाले पे है, इसलिए हमने वहां क्या नाम लिखा उसका? एलाइलिक लिखा। समझे बेटा? चलो 3 हो गए ना, लिखिए फोर्थ में लिखिए एलाइल फ्री रेडिकल। लिखिए एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल मतलब रेडिकल कहां पे होगा बेटा जी? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या दिख जाएगा? यहां पर कंजुगेशन हो सकती है क्या? अरे कंजुगेशन होगी, पाई शिफ्ट हो गई, या फिर होमोलाइटी क्लीवेज होगी?
लेकिन जब होमोलैटिक क्लीवेज होगी ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बन के आएगा? इसका कुछ ऐसा बन के आएगा क्या? अरे बन जाएगा क्या? यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। बनाते जाओ फटाफट, तुम लोग पढ़ने लायक ही नहीं हो। नेक्स्ट लिखो, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। चलिए, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा? बेंजाइलिक पता है क्या होता है? क्या होता है बेंजाइलिक? बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? यस। अब इधर देखो, कोई लिखेगा नहीं, पहले एक बार देख लो, एक बार समझाऊंगा उसके बाद नहीं समझाऊंगा। ये लगा दी हम लोगों ने क्या बेटा? बेंजीन लगा दिया। इसके ऊपर बेंजाइलिक है मतलब CH2 हो गया, कार्बोकेटाइन है मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कुछ ऐसा दिया था क्या? यहां पर कॉन्जुगेशन हो सकती है क्या? क्योंकि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या? तो ये नीचे की तरफ जाएगा, पाई ऊपर शिफ्ट होगा। यदि ये पाई जाएगा इधर, कहां गया? तभी चार्ज खत्म होगा ना। यदि ये इधर गया तो बताओ बेटा जी, पोस्ट जिनको बॉन्ड को नहीं छेड़ा वो वैसे के, यहां पहले सिंगल बॉन्ड था CH2, तो अब यहां क्या आ जाएगा? लेकिन जब ये बॉन्ड इधर से इधर गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास होगी या इसके पास होगी? तो यहां चार्ज क्या आ जाएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? क्या ये पॉजिटिव चार्ज फिर से कंजुगेशन में है किसी पाई बॉन्ड के साथ? क्या तुम इसको काउंट करोगे नीचे वाले को? कि जो एक बार काउंट हो गया उसको दोबारा काउंट? अरे क्या ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा? क्योंकि पाई बॉन्ड जाएगा तो ये कहां जाएगा? अब इधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? अरे आएगा ना। तो यहां क्या लगा दिया? CH2। जिनको नहीं छेड़ा वो पहले बना दिए, फिर जिनको छेड़ा है ये इधर जाएगा तो पाई बॉन्ड आ गया इधर। पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा बेटा? अरे यस और नो? क्या ये पाई बॉन्ड फिर से कॉन्जुगेशन में है क्या? किसके साथ में? ये वाले पाई के साथ है ना। ये इधर जाएगा तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? अरे पोजीशन वाइज नाम लेकर बताओ। ऑर्थो, पैरा या मेटा? अरे मेटा, ऑर्थो पे आएगा कुछ। देखो ये इधर गया तो कमी यहां आई तो चार्ज आ गया इधर पॉजिटिव, यस और नो? और यहां क्या आ गया? क्या अभी भी ये पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है क्या? कौन से वाले के साथ है? ऊपर वाले के साथ। ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता है ना। यदि ये इधर जाएगा तो कुछ ऐसा बनकर आएगा क्या? अब चार्ज किसके पास पहुंच गया? टॉप फ्लोर पे पहुंच गया, यस और नो? टोटल इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन के कितने स्ट्रक्चर्स बनकर आए मेरे पास बेटा जी? कितने बने? 5 बनकर आए, यस और नो? अभी लिखना नहीं है, पहले सुन तो लो। ये जो हमने 5 स्ट्रक्चर बनाए बेंजाइल कार्बोकेटाइन के, क्या हम लोगों ने रटे हैं या फिर अपने आप ही शिफ्ट करते गए हैं? इनको रटना। लेकिन तुम लोगों ने इस 5 स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान से एक चीज का नोट डाउन करो। उसको नोट करने से पहले तुम एक चीज सुनो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या तुम लोगों को सभी को इक्वली समझ आ रहा है क्या? वो कभी पॉसिबल? किसी को ज्यादा आएगा, किसी को? हम सोचते हैं जो आगे बैठे होंगे उनको पूरा समझ आ रहा होगा, ऐसा कभी भी पक्का बात नहीं हो भी सकता है। और कितने कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि यस सर, नहीं हो सकता। मुंडी उड़ा। चलो सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। हमें इतना पता है, कभी ऐसा भी हो सकता है जो सब मेरे से बिल्कुल दूर बैठा है उसको पूरा समझ आ रहा, जो सबसे पास बैठे हैं अरे हो सकता है, नहीं हो सकता। उल्टा भी हो सकता कि इनको आए पीछे वाले को ना आए। पर एक चीज कंफर्म्ड है कि जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं वो सभी को इक्वल टाइम पर सुनाई दे रहा है, सबके बाद दिमाग में जा रहा है। कोई उसको कैच कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। मतलब ज्ञान बांटा जा रहा है इक्वली गेन, कहीं ज्यादा और कहीं, और वही चीज यहां भी हो रही है। ध्यान से देखो, जब मैंने CH2 समूह लगाया ऊपर, तो इस CH2 पॉजिटिव ने रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए या फिर खींचे? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो कहां गई, और पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया? रिंग में चला गया ना। मतलब रिंग में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यस और नो? अब यदि पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया तो मुझे एक बात बताइए, इधर हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हर एक कार्बन पर सेम हुई या किसी किसी के ऊपर हुई? क्या तुमने पूरी रिंग में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा क्या? क्या इसके ऊपर देखा क्या? क्या यहां देखा क्या? अरे पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आया? सिर्फ
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, यस और नो बेटा जी? तो ऐसे समूह जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी सिर्फ कहां करे? ऑर्थो और, तो उनको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं बेटा उनको? कि ये जो समूह है ये सिर्फ का सिर्फ कहां प्रभाव डालेंगे, कहां इफेक्ट करेंगे? ऑर्थो और पैरा। इनको मेटा पोजीशन से कोई दिक्कत, ये जो कमी करेंगे दिक्कत कार्बन, कितने कार्बन को आएगी? ऑर्थो और पैरा पे, बाकी से किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या इतना दिमाग में गया क्या? बहुत बढ़िया, इसको बनाओ फटाफट से, स्पीड रखना, रेस करने से पहले बन जाना चाहिए। हो गया रेस तो हो गया, चलो बनाओ बनाओ फटाफट, रोना नहीं रोना। कौन से वाला? फोर्थ वाला? अरे मैंने बताया था ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता, पहले इसमें क्या होती है बेटा जी? होमोलाइटिक क्लीवेज होती है ना, यहां रेडिकल बनेगा, यहां भी रेडिकल बनेगा, यहां वाला रेडिकल इसके साथ शेयर करके ये बना लेगा। ये पिछले वे करवा चुका हूं, कोई बात, आफ्टर क्लास समझ लेना। हाँ बेटा बोलो। इधर से यदि तुमने यहां की यहां इधर बनाया होता अल्टरनेट पोजीशन पर, तो यहां से जाते, दैट डजंट मैटर कि तुम ऐसी ही रिंग बनाओ, तुम दूसरी बना सकते हो। लास्ट स्ट्रक्चर में देखो ये बनी हुई है ना, इधर से बनाओगे तो यहां से चलना शुरू हो जाओगे, कोई फर्क नहीं है। बना लिया क्या? अरे तुम लोगों ने नोट डाउन किया? जब भी मैं रेजोनेंस बना रहा हूं तो ये लाइन में सिंबल बना रहा हूं बीच में, उसका मतलब है कि ये पांचों आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो बनाओ उसी हिसाब से बेटा। कितने बच्चों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गया है? बना लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि इनके बिना गुजारा नहीं है आगे, पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस में यही दिखेंगे। फटाफट बनाओ। जिन्होंने ये बना लिया वो नेक्स्ट बनाए क्या? छठा आप लोग ट्राई कीजिए, बेंजाइलिक कार्बे एनाइन। बेंजाइलिक कार्बे एनाइन मतलब बेंजाइलिक मतलब क्या होगा फिर से? अरे बेंजीन रिंग होगी ना, लेकिन उसके ऊपर अब चार्ज कौन सा आएगा? CH2 के ऊपर। अब मुझे बताओ, पाई वन ऊपर जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? मतलब ये CH2 नेगेटिव बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या खींच रहा है? दे रहा है, यस और नो? अब तुम लोग इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे खुद, ट्राई करोगे क्या? यू हैव ओनली 1 मिनट, 1 मिनट में बन जाएंगे बेटा, ट्राई करो। जैसे हम उसमें शिफ्ट करते गए ऐसे ही करोगे। पहला स्ट्रक्चर बना के बता दूं? नहीं तो तुम गलत बना दोगे ना बीच में, इसलिए मेरे को डर है। सुनो इधर, नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड है ना, ये यदि इधर पाई बनेगा तो पाई क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। देखो ध्यान से, नेगेटिव बनेगा पाई, पाई बनेगा नेगेटिव, खत्म कहानी। बनाओ, यहां नेगेटिव लगा दोगे, फिर आगे मूव करते जाना है बेटा। अच्छा बोर्ड की तरफ मत देखना तुम लोग, मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है? जब बन जाए उसके बाद देखना क्या तुमने सही बनाया या फिर क्या बनाओगे। पूरा यकीन है तुम लोगों को ना? बना लिए बेटा? चेक करो यही बनाए या कुछ और बना दिया? यही बनाए हैं, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो सारे बच्चे बोर्ड की तरफ, फिर बाद में बना लेना। जब यहां पर एक ऐसा समूह लगा या ग्रुप लगा जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किए बेटा जी? रिंग की तरफ शिफ्ट किए, डोनेट किए रिंग की तरफ,
लेकिन क्या रिंग के 6 कार्बन के ऊपर समान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या फिर बेटा डिफरेंट बढ़ी? कहां कहां बढ़ी है बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मतलब यहां पर जब डोनेटिंग ग्रुप लग गया तब भी उसने इलेक्ट्रॉन कहां से बढ़ाए? ऑर्थो और, तो ये भी कैसा कहलाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएगा। यस और नो बेटा जी? इससे हमें एक चीज पता लग गई, चाहे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन बेटा खींचे जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ दिए जाएं, वो इफेक्ट कहां करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और मेटा पर कोई प्रभाव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस चीज से कि चाहे खींचे चाहे दे, लेकिन कहां से? रेजोनेंस वाले इफेक्ट से। तो वो सिर्फ का सिर्फ कहां पर इफेक्ट करता है? ऑर्थो और पैरा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखता। समझे या नहीं समझे बेटा जी? अरे यस और नो? तो बनाओ इसको, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी बना लो। डन बेटा? चलिए लास्ट पर बनाइए, विनाइल अमाइन। अब विनाइल समझते हो क्या? विनाइल मतलब क्या होगा? अमाइन ग्रुप होगा, किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। कुछ ऐसा होगा ना, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही क्या लग गया होगा? अमाइन। अच्छा, मेरे पास आज लास्ट डे भी बच्चे आए थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें यही नहीं पता लग रहा कि कहां पर लोन पेयर है और कहां पर। नस्ते भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट किया करो। क्या करने हैं? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। एक इसका यहां यूज हो गया, 2 इसके साथ कितने यूज हो गए? बचे कितने हैं? तो 2 रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे ना। तो ये क्या बन गया? एक लोन पेयर। लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होगी क्या? अरे ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। यस और नो? बना लोगे? तो बनाओ फिर, किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ, एट इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा, जब इसने दिए तो एक जाएगा या 2 जाएंगे? सुनो, जाते तो कितने हैं? 2, लेकिन ध्यान से भी इधर देखना बेटा, कार्बन यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन यहां ऐसा बनकर आएगा ना कुछ। अब तुम्हारे माइंड में होगा 2 जाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन चार्ज हम कितना लिखते हैं? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? 1। क्यों? ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास ही है अभी भी, दूसरा गया कार्बन की तरफ। यस और नो? तो कितने की कमी हुई? 1 की। तब 1 प्लस चार्ज लिखते हैं बेटा। चलो भाई, अब क्वेश्चन बनाएंगे हम। डन बेटा? क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, फर्स्ट वन लिखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पता है ना क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OOH। यस और नो? क्या यहां कॉन्जुगेशन हो सकती है क्या? क्या इसके पास लोन पेयर है क्या? अरे लोन पेयर सिग्मा पाई, और यहां पर भी लोन पेयर है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर देखो सारे बच्चे, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन करेंगे? लोन पेयर सिग्मा आगे पाई नहीं है, पर ये कर सकते हैं। यस और नो? अब सुनो इधर बेटा, ध्यान से लिखना नहीं है, पहले देख लो, चीजें देखने वाली हैं। ये लोन पे इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो कुछ ऐसा बनकर आएगा क्या? CH3C ऊपर O के ऊपर चार्ज नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH चार्ज आ जाएगा यहां पर पॉजिटिव, कुछ ऐसा बनेगा ना। तो ये तो बन गया इसका क्या बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी भी ध्यान से देखो, ओवरऑल चार्ज अभी भी कितना है? 0 ही है। यस और नो? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, आपको याद है जब हम बेटा स्टेबिलिटी के क्वेश्चन करते थे, वहां हमने एसिडिटी के क्वेश्चन भी बनाए थे, जहां हमने ये क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन के अंदर जहां पर 2 COH ग्रुप थे, 2 OH थे। मैंने बोल दिया COH तो पहले ही एसिडिक होगा OH के मुकाबले, ये बोला था ना। अब जाने वो क्यों? क्योंकि देखो बेटा ध्यान से, यदि मैं बात करता हूं इसी में H पॉजिटिव निकालेंगे तो क्या बनेगा? एसिटेट आयन बनेगा ना। C डबल बॉन्ड O
ओ नेगेटिव, कुछ ऐसा बनना था ना। अल्कोहल में क्या बनता है, सिर्फ ओ नेगेटिव। यस और नो बेटा जी। अब इधर ध्यान से देखना बेटा, गेम होने वाली है यहां पर। ये जो नेगेटिव बना, क्या वो कंजुगेशन कर रहा है क्या? लेकिन ये नेगेटिव कंजुगेशन कर रहा है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम ने बोला जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, स्टेबिलिटी होती है। यहां कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2। ये इधर जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा ना, यहां बनेगा क्या? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है? नेगेटिव चार्ज को स्टेबल ज्यादा कौन कर रहा है? ये कर रहा है। समझे नहीं समझे? इसलिए OH और इसके मुकाबले पहले H पॉजिटिव कौन दे रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा था। समझे इस चीज को बेटा? इसलिए COH को हम पहले प्रेफरेंस दे रहे थे OH के मुकाबले। क्लियर बेटा ये चीज? नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करते रहो वास्तव का। एक बार और, मजाक चल रहा है। विनाइलिक हो तो हाँ, तो बेटा देखो, ये जो बात होती है कि सर ये विनाइलिक होगा या कुछ होगा, यहां पर भी हो सकता है ना, फिर तो विनाइलिक चीज। हम तो पहले ग्रुप के नेचर पे चलेंगे ना बेटा। अब बोल, ये वाला ऊपर वाला क्यों नहीं आया? कंजुगेशन की लोन पे सिग्मा आगे पाई चाहिए ना, लोन पे सिग्मा पाई है, यहां पर यहां पाई है। अबे है का बेटा, कंजुगेशन पाई नहीं होगी तो कैसे होगी? चलेगा। यहां देखो लोन पेयर है, आगे सिग्मा, तो यहां से सिग्मा काउंट कर भी ले, लेकिन यहां पाई है क्या? नहीं है, जा ही नहीं सकता किसी भी हालत में। आगे होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अरे बना लिया उसको बेटा। नेक्स्ट बी पॉइंट, ए तो हमने लिख लिया, बना लिया एसिटिक एसिड। सेकंड बनाओ बेटा बी। इधर देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड O2, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ कितने बनेंगे? इसके भी 2 ही बनेंगे, तो बनाकर बताओ फटाफट से। पहले तुम्हें NO2 ओपन करके देखना पड़ेगा ना। कितना को NO2 ओपन करना आता है? काफी बच्चे, तो बनाओ। जिनको नहीं आता वो इधर देखो। ये कुछ ऐसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, कुछ ऐसा होता है NO2। पाई सिग्मा पाई दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर कौन है? कौन खींचेगा अपनी तरफ? ऑक्सीजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो ये कहां जाएगा? इधर, और ये कहां जाएगा? इधर। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा क्या? CH2 यहां चार्ज क्या आ जाएगा? यहां CH डबल बॉन्ड N, यहां डेटिव बॉन्ड O, और इधर O नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बनता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बनाओ इसको, इनको याद मत करना, मोमेंट देखनी है। इधर कुछ आएगा तो उधर भेज दो, कुछ सोचना। बोलो हम वैसे भी इस वाले पार्ट को हटा दूं ना। चलिए नेक्स्ट चले बेटा, एक और दूं बनाने को, खुद ट्राई करोगे क्या? ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, पहले तुम लोग बनाओगे, उसके आगे सोचेंगे कि ये कौन है। वैसे विनाइलिकमाइड है ना। चलो बनाओ इसको। बना लिए? कितने बच्चों ने बना भी लिया? कितने बने? 1 2 3 3। ओके, देखते हैं, बनाओ। सही सही गलत बात की बात है। बना लिया? अच्छा इधर देखो सारे बच्चे, अब तुम्हारे माइंड में कुछ बच्चों के ये आया होगा कि हाँ पाई सिग्मा पाई है, कुछ के माइंड में आया होगा लोन पे सिग्मा पाई है। इधर से भी कंजुगेशन हो सकती है और इधर से भी। यदि मैं पाई सिग्मा पाई करूंगा तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा बनेगा ना, CH2 पे क्या चार्ज आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड NH2। कितने बच्चों ने ये वाला बनाया है? क्या यही? कितने बच्चे जिन्होंने सिर्फ यही बनाया है?
ओके, लेकिन इसी के साथ इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता था ना, जब ये कहा जाएगा इधर और ये जाएगा, तो कुछ कितने बच्चों ने ये वाला भी बनाया था, CH सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। कितनों ने सिर्फ ये बनाया था, कितनों ने सारे तीनों बनाए थे? बहुत बढ़िया, तो तीनों बनेंगे बेटा। जितनी पॉसिबल हो गए ना उसके अंदर, वो तुम लोगों ने ड्रॉ करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये बनाए या ये बनाए, क्यों भाई, दोनों बनाएंगे। रख लोगे ध्यान इस चीज का, बनाओ इसको। ये हटा दो बेटा इधर वाला, हाँ बेटा, है जी बेटा। मोस्ट स्टेबल वो मैं भी करवाऊंगा, रुक जा, पहले बनाने दे, पहले बना रहे हैं ना। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता ना ग्रुप्स भी कौन कौन से आएंगे, वो भी सिखाऊंगा। स्टेबिलिटी के क्वेश्चन स्पेशल अलग बनवाऊंगा। पहले तो चीजों समझो, तुम्हें रेजोनेंस का ही अभी सही से क्लियरेंस नहीं है, तो स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? 3 पॉइंट होते, 3 देखने आंसर मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अरे बना लिया क्या? चले आगे, तो लिखो फिर, अब तो करवाई देते सीधा, लिखिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, इधर लिखते हैं इफेक्ट। अब सुनो इधर बेटा, अब ना कोई लिखना नहीं, अब एक ऐसा पॉइंट लेकर आने वाले हैं जो तुम लोगों ने मोस्टली सुना होगा, कुछ बच्चों ने सेम सुना होगा, कुछ ने डिफरेंट सुना होगा, मिजोमेरिक वर्ड भी सुना होगा तुम लोगों ने। आपने जब भी रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा होगा या पढ़ाया गया होगा, रेजोनेंस इफेक्ट के साथ में ऐसे लिख दिया जाता है मिजोमेरिक इफेक्ट। बेटा ये लेकिन दोनों सेम नहीं होते। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम समझेंगे, और इस टाइप ऑफ ये भी देख लेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, उसी तरीके का क्या होता है हमारे पास बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। कितने टाइप के थे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट? तो रेजोनेंस भी कितने का होंगे? क्या मैं इसको R इफेक्ट लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं। एक कौन सा होगा? प्लस R इफेक्ट, और एक कौन सा होगा बेटा जी? माइनस R इफेक्ट। बहुत बढ़िया, अब सुनते जाना, लिखना नहीं है। प्लस R इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट में कैसे ग्रुप लगते थे, खींचने वाले या देने वाले? तो रेजोनेंस में भी कौन से लगेंगे? लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन किस बॉन्ड से दिए जाते थे? सिग्मा से। यहां किससे दिए जाएंगे? पाई से। अब देखो बेटा, मान लीजिए, क्या करिए बेटा, ये क्या है मेरे पास, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर से, और यहां मैंने मान लिया कोई ग्रुप G है। क्या है? कोई ग्रुप, और उसके पास बेटा पड़े हुए हैं लोन पेयर। क्या पड़े हैं बेटा? अरे लोन पे पड़े हैं, तो क्या ये लोन पेयर इस चेन के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या? क्या एक ग्रुप अपनी तरफ खींचेगा, चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजेगा? इसलिए जो पीछे हमने 2 दिन से पढ़ रहे हैं वो तभी पढ़ रहे हैं ताकि तुम्हें ये पता लगे कि कोई भी ग्रुप होगा, लोन पेयर होगा, तो लोन पे इधर कोई मूवमेंट करेगा। हमें ग्रुप्स को रटने की जरूरत, जैसे इंडक्टिव में कुछ को रटना पड़ा ना, सीरीज वगैरह को, यहां रटने की जरूरत डायरेक्ट बन जाता कि भाई ये लोन पेयर है सिग्मा पाई, इधर को ही मूव करेगा ना, ये इधर जाएगा तो ये, और ये इधर पहुंच जाएगा। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या कम हुई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई बेटा? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया? प्लस। तो यहां चेन के ऊपर कौन सा इफेक्ट लगा? लेकिन लगाया किसने? तो ग्रुप कहलाता है प्लस M इफेक्ट। क्या कहलाएगा बेटा वो? ध्यान से देखो, चेन के अकॉर्डिंग चलोगे तो रेजोनेंस लगता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मिजोमेरिक लगता है, लेकिन लगते दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि यहां भी प्लस हुआ वहां पर भी। लेकिन जब चेन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो R, ग्रुप के अकॉर्डिंग देखोगे तो, आज के बाद जब भी मैं बोलूंगा कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस से, तो तुम क्या बोलोगे? प्लस R हो रहा है या प्लस M इफेक्ट दे रहा है? ग्रुप कैसा इफेक्ट दे रहा है? प्लस M दे रहा है। बस यही अंतर है, नजरिए का अंतर है। समझ पा रहे हो गया? तुम्हें वैसे कोई दिक्कत? तुमने एक ही चीज याद रखनी चाहिए, प्लस R प्लस M डजंट मैटर, बट वो रियल में मैटर करता है। तुम्हारा काम डायरेक्ट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कैसा इफेक्ट दे रहा है? प्लस M इफेक्ट दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी इधर में एक चेन बनाकर देखता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया G स्टार। कौन सा ग्रुप लग गया बेटा? और मान लीजिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज या फिर वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है उसके पास बेटा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है?
वेकेंट ऑर्बिटल, अब मैं डायरेक्ट दे दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? अरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे ग्रुप की तरफ? ये इधर जाएगा तो ये, तो मुझे बताओ ओवरऑल चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या कम हुई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम होगी, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग साइन और साथ में आर, क्योंकि चेन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन ग्रुप के अकॉर्डिंग देखूंगा तो क्या लिखूंगा? तो ये ग्रुप कैसा लगाया हमने? माइनस एम इफेक्ट देने वाला, और यहां ग्रुप कौन सा लगाया हमने? प्लस एम इफेक्ट देने वाला। मतलब कोई भी ग्रुप जैसा भी नेचर का हो, लेकिन यदि वो चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चाहे चेन की तरफ चाहे रिंग की तरफ, बस वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? प्लस एम कहलाएगा। यदि कोई ग्रुप चाहे वो चेन से खींचे, चाहे वो रिंग से खींचे, चाहे किसी भी सिस्टम से खींचे, रेजोनेंस से खींचेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अरे पहचान लगा लोगे क्या? नोट डाउन करो, फिर हम इतना ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा। किसने कहा? तूने पढ़ा है ना, वो हो सकता है, रियल में दोनों सेम नहीं होते। इफेक्ट देखो ना, तू भी पढ़ता है, ये बच्ची पढ़ती है, क्या तुम दोनों सेम हो? अंतर है ना? काम वो सेम कर रहे हैं लेकिन वो सेम नहीं होते, नजरिया डिफरेंट। जबकि इसके ऊपर तो बेटा बहुत बड़े थीसिस लिखे हुए हैं, पर उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ लिखो ना, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तुमने वैसे ही लिखना है। तभी बोला तुम बच्चे ज्यादा मत घुसो इसके अंदर, पागल हो जाओगे। बस इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दे रहा है, प्लस एम हो जाए, खींच रहा है तो माइनस एम। ज्यादा नहीं सोचने का, ज्यादा सोचोगे तो क्या होगा? पागल हो जाओगे। पहले ही है, बोलो। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ बेटा, समय नहीं है इतना। बेटा G फॉर ग्रुप एंड स्टार फॉर डिफरेंस करना था ना, G और G स्टार में ना। बना लिया बेटा जी? अरे बन गया क्या? अब सुनो, जैसे हमने इंडक्टिव जब पढ़ा था वहां भी प्लस आई और माइनस आई पढ़ा था। हमें इतना तो पता लग जाता कि भाई खींचने वाला ग्रुप है तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरफ को खींच लेगा, तो जैसे इसमें माइनस एम कहला जाएगा या प्लस एम कहला जाएगा। बट कोई जितने भी ग्रुप्स होते हैं क्या वो सेम इफेक्ट से खींचते हैं क्या? उनकी पावर अलग अलग होगी ना। इसी तरीके से हमने इंडक्टिव में भी एक सीरीज बनाई थी ना, जैसे माइनस आई सीरीज में सब खींचते हैं, लेकिन कौन ज्यादा खींचता है और कौन कम खींचता है वो हमें पता होना चाहिए क्या? कि जब तक वो नहीं पता तो हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कि तुमने इंडक्टिव के जो क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने देखा तीन तीन में मान लो नेगेटिव चार्ज है, तीनों में खींचने वाले, लेकिन पावर के आधार पे आंसर बनते हैं, यस और नो? तो उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेडिंग दीजिए बेटा जी, हेडिंग दीजिए प्लस, नहीं पहले माइनस लिखते, माइनस एम सीरीज। कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा और कौन वीकली खींचेगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जाता ना, चल जाएगा इससे। ओके करें स्टार्ट बेटा। सबसे स्ट्रांगली जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है रेजोनेंस के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू, वो होता है हमारा अपना प्यारा भाई NO2। ये जहां दिख गया सबसे आगे इसी को प्रेफरेंस दे देनी है। उसके बाद आता है CN, कौन आता है बेटा? नाइट्राइल ग्रुप। उसके बाद कौन आता है? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन आता है? फिर कौन आएगा? कीटोन। कौन आएगा? उसके बाद कौन आता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन आता है? क्या ये 5 जन को याद रख लोगे क्या? 5 ही ना? हाँ, यही तुम्हें मोस्टली देखने को मिलेंगे, इसी के आधार पे आंसर बन जाएगा। करो नोट डाउन। इन दोनों को रिलेट मत करो, भी रुको तो सही। तुम्हें वही चीज पढ़ाई जाएगी, पहले पढ़ते जाओ, फिर मैं आपको इनको सम अप करूंगा ना। क्वेश्चन में तो सब चीज लगेगी, किसके आधार पे तुमने आंसर बनाना है वो मैं बताऊंगा। देखो बच्चों सुनो, अब जैसे बच्चे सुन ही लो, कि बाकी को भी डाउट आया होगा कि सर जब हमने आई इफेक्ट पढ़ा था उसके अंदर भी ये ग्रुप प्रेजेंट थे। बेटा सुनना जरा ध्यान से, सिग्मा से सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली खींच लेने। जैसे मान लो इस बच्ची के पास 10 रुपए है, मैंने 10 रुपए पकड़े, मैं भी खींच रहा हूं, ये भी खींच रही है। नोट पड़ गया? आई नोट नहीं पड़ा, मान लो बड़ा पक्का नोट था, मैं भी खींच रहा हूं और ये भी खींच रही है। लेकिन क्या ये 10 रुपए इसके हो गए? क्या 10 रुपए मेरे हो गए? सिर्फ खींच रहे हैं ना। सेकंड केस, 10 रुपए मैंने खींचे और मैं ले गया, फायदा इफेक्टिव ज्यादा कौन हुआ? ट्रांसफर वाले में हुआ या खींचने वाले में हुआ? ट्रांसफर वाले में इफेक्ट क्या हुआ? ज्यादा। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट।
लगा पता? चाहे ग्रुप जैसा मत, जहां मीजोमेरिक लग गया तो आपने मीजोमेरिक ही देखना है बस। तुम्हारा पता सुनो दिक्कत क्या है, सवर नहीं है। अच्छा मैं एक बात सुनो, बड़े प्यार से समझाऊंगा, गुस्से से भी समझा सकता था लेकिन प्यार से समझाऊंगा। यहां तुम्हें लगभग पर डे में 4 लेक्चर और ओवरऑल मेरे हिसाब से 8 से 9 लेक्चर टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तुम्हें ना, 8-9 लेक्चर तो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। जितने भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, ये जो कंटेंट है कुछ कुछ तो एनसीईआरटी बेस्ड हम चलते हैं प्रॉपर, लेकिन क्या हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस को पकड़ते हैं? यदि हम एनसीईआरटी को सीक्वेंस को पकड़ ले तो तुम पागल हो जाओगे क्योंकि कुछ समझ नहीं आए। जितने भी टीचर जिस तरीके से तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन है, अपनी इच्छा अनुसार देयर इज अ रीजन। कौन सी चीज तुम्हारे दिमाग में कब जानी चाहिए वो मैटर करता है। पहली ही कक्षा के अंदर तुम्हें बेटा जी नीट की किताब पकड़ा देते तो मजा आता नहीं आता? अरे आता ना कि क्या है ये। लेकिन पहले क्या सीखी तुम लोगों ने? 1 2 3, फिर सीखी ABCD। देयर इज अ रीजन, यस और नो? तो होता क्या है ना बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम लोगों को कौन सी चीज किस समय चाहिए उसी वक्त देंगे। नहीं मैं तुम्हें नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूं। हाँ मैं ऑर्डर भी समझ रहा हूं, पर मैं ये बोल रहा हूं कि इफेक्ट बेटा मैटर करते हैं। किसको पहले देखना है किसको बाद में देखना है ये भी फर्क पड़ता है। जैसे हमने इंडक्टिव में देखा था ना, कहीं कहीं फ्लोरीन खींचने वाला ज्यादा है, क्लोरीन कम खींचने वाला, लेकिन उसकी नंबर ज्यादा है तो वो डोमिनेट कर जाता था, है ना। तो हमें हर एक चीज को सीक्वेंस वाइज पकड़ना है। तो बस सबर करो, हार्डली आज के दिन का, नेक्स्ट डे से रेजोनेंस का एक क्वेश्चन भी बच गया तब बोलना, एक एक को पकड़ पकड़ के सॉल्व करवाऊंगा। लिखो आगे, प्लस एम सीरीज। अरे इंडक्टिव वाले तो क्वेश्चन सारे बन चुके हैं ना, उसमें कोई दिक्कत? मीजोमेरिक उससे आसान बनाएंगे। देखो इधर, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट देता है वो होता है CH2 नेगेटिव। कौन होता है बेटा? फिर कौन होगा? NH नेगेटिव। फिर कौन होगा? ऑक्सीजन नेगेटिव। कौन आ गया बेटा? ऑक्सीजन नेगेटिव। फिर होता है बेटा NH2, फिर होता है NHR, फिर होता है बेटा जी NR2। उसके बाद कौन आएगा बेटा जी हमारे पास? OR। OR क्यों? OH। फिर आएगा OR। फिर कौन आएगा? कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए ना, ठीक है। नहीं, फिर आता है हमारे पास अमाइड। कौन आता है बेटा? अमाइड, NHC_O, दिस वन। एंड लास्ट होता है बेटा एस्टर। लिखो बेटा, इसको बनाओ फटाफट से। ये सीरीज किसकी है बेटा जी? प्लस एम इफेक्ट की। कौन ज्यादा प्लस एम देगा और कौन कम प्लस एम देगा? लेकिन सारे क्या कर रहे हैं? ये प्लस एम दे रहे हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को? चलो बनाओ इसको फटाफट, बनाए क्वेश्चन ट्राई करें इसके ऊपर। क्या इस सीरीज को एक बार रिवाइज करके देखे क्या? सबसे पहले कौन सी सीरीज लिखी हम लोगों ने? माइनस एम की। माइनस एम सबसे ज्यादा कौन देता है बेटा? नाइट्रो ग्रुप, यस और नो? नाइट्रो से कम कौन था बेटा? साइनाइड। फिर कौन था बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद ना रहे तो आपको पता 12th का एक चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे याद है वो? तो वही सीक्वेंस है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यह रह जाएगा याद बेटा। उसके बाद देखो अब हमने कौन सी सीरीज याद रखनी थी बेटा? प्लस एम। प्लस एम में देखो इलेक्ट्रॉन देने हैं पहली बात, यस और नो? तो पहले तो वही आएंगे नेगेटिव चार्ज वाले, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, खत्म। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेने हैं, लेकिन पहले H की जगह पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर, H की जगह पर R ग्रुप रिप्लेस करना है। देखो NH2, एक H हटाया, एक R लगा दिया, अगला H भी हटाया, दोनों R लगा दिए, खत्म हो गए H सारे। फिर ये भी खत्म। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। पहले एक OH, फिर H हटाया, R, खत्म हो गया अमाइड एस्टर। बस, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे तुम्हारे A to Z क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। बनाओ इनको यार, बना लिया? तो हेडिंग दो, क्वेश्चन लिखो एक बेटा। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ M effect and I effect of the following groups
when following groups when attached with benzene ring. When attached with बेंजीन रिंग. सुनो मेरी बात, अब इधर देखो सारे बच्चे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगाए हैं. हमने ये देखना है कि ये जो ग्रुप्स हैं वो बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा इफेक्ट दे रहे हैं. रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. खींचेगा तो माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप कहलाएगा, और जब डोनेट करेगा तो प्लस एम वाला कहलाएगा. तैयार हो बेटा क्वेश्चन करने के लिए? क्या तुम्हें सिर्फ मेसोमेरिक बताना है या इंडक्टिव भी बताना है? बता पाओगे? चलिए जी, फर्स्ट वन. पहले स्ट्रक्चर साथ साथ बना लेना, ठीक है? जब स्ट्रक्चर बनाओगे थोड़ी सी जगह छोड़ना प्लस एम और माइनस एम या प्लस आई माइनस आई लिखने के लिए ना. आई रख लोगे ना? चलो बेटा फटाफट बनाइए उसको ना. रुक तो जाओ, बताता हूं. अब तुम्हें ये क्वेश्चन बनाते वक्त थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? क्या तुम लोग उस सीरीज के अकॉर्डिंग बनाओगे या फिर सिर्फ ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ हो रही है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सीरीज तो तब देखोगे ना जब मैं कंपेयर करने को बोलूंगा, अदरवाइज कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. एस्टर हो गया था ना. ये सीरीज हटा दो बेटा. तुमने स्ट्रक्चर से डरना. सीएल बाद में लगाएंगे. एक और करना मेरे को. बट जितने मैक्सिमम हो सकते हैं सारे कवर आउट कर रहा हूं, ठीक है? इससे बाहर पूछ के बता देगा.
लो जी, ये जो 23 हमने ग्रुप्स बनाए हैं, अलग अलग तरीके से बनाए हैं, कोई या तो ग्रुप्स ही डिफरेंट है या उनकी अटैचमेंट डिफरेंट है, कोई भी कॉमन ग्रुप सेम तो आ नहीं रहा। इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो रेजोनेंस, चाहे वो स्टेबिलिटी, चाहे वो एसिडिटी, चाहे वो बेसिसिटी, कहीं से भी क्वेश्चन डालना होगा, इससे बाहर वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अलावा ग्रुप भी खत्म। बनाओ इसको, ग्रुप्स तो चाहे तुम हजारों बना लो। नोट डाउन करो पहले इनको सभी को, जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो ना लिखना शुरू कर दीजिए साथ में उसके, प्लस एम है या माइनस एम है, प्लस आई है या फिर माइनस आई। जिनमें मान लो मीजोमेरिक हो ही नहीं रहा तो वहां लिखना नो मीजोमेरिक, ठीक है। ट्राई करो पहले आप लोग, क्योंकि सब बना दिए, एक रह गया, 22 बुरा मान जाएगा ना, 23 नहीं, इसको तो मैं स्पेशली यहां लिखा है ना, 24 कहां लिखूं। चलो बनाओ, फटाफट बनाओ इसको। ओआर नहीं लिखा था हमने पीछे ना, OH हो गया था, ओआर नहीं आता। ओके, बना भी लिए क्या? कितने बच्चों ने लिख लिया प्लस है, माइनस है, या आई इंडक्टिव भी लिख लिया? अरे वाह, करें शुरू या अभी भी टाइम चाहिए? 2 मिनट, लिख लो लिख लो लिखो। चलो करें शुरू बेटा। ओके, काफी देर होगी, अब तो हमें शुरू कर देना। ओके, इधर देखो बेटा सारे बच्चे, फर्स्ट स्ट्रक्चर पे आइए। क्या यहां कॉन्जुगेशन है? क्या ये कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जा रहे हैं या खींच रहा है? तो कौन सा, प्लस है माइनस है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इंडक्टिव प्लस आई या माइनस आई? चेक कैसे करते? देखो, ऑक्सीजन और कार्बन यहां से जुड़े हुए हैं ना आपस में, यहां कार्बन उधर ऑक्सीजन, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा से कौन खींचेगा? तो कौन सा हुआ? डोमिनेट कौन करेगा? मत तुम आंसर किसके आधार पे बनाओगे? प्लस एम के आधार पे। समझे नहीं समझे बेटा? चलो सेकंड बताओ, प्लस एम माइनस एम? माइनस एम, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे डबल, वैसे भी नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो माइनस एम और माइनस आई। डोमिनेट कौन? इधर बताओ बेटा, प्लस एम या माइनस एम? क्या बेटा, कौन से वाला? अरे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वैसे भी यहां पे sp कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? sp या sp2? sp, s कैरेक्टर ज्यादा है ना, और ऊपर से देखो पाई सिग्मा पाई है, यहां नाइट्रोजन बैठा है, यहां कार्बन बैठा है, किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इसलिए खींच रहे तो माइनस एम। Cn वैसे भी देखो कौन इफेक्ट देगा? माइनस आई उसका देगा, माइनस का देगा, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डोमिनेट तो माइनस एम ही करेगा। अच्छा इधर बताओ, प्लस एम या माइनस एम? बहुत बढ़िया, माइनस एम। प्लस आई माइनस आई? माइनस आई। डोमिनेट कौन? बहुत बढ़िया, तुम्हें तो आता है नहीं, आ गया। फोर्थ वन, प्लस एम या माइनस एम? अरे तुम लोगों ने अभी तक बनाया नहीं है क्या ये? कितने बच्चे अभी बना रहे हैं? पहले बना लो, ऐसा मजा नहीं आएगा, फिर आधे आधे वाला काम हो रहा है। बनाओ पहले, आवाज नहीं आनी चाहिए, फटाफट बनाओ। मजा तभी आता जब पूरी एनर्जी के साथ आती चीजें। चलो बेटा करें स्टार्ट, इसको लिख लिया गया? चलो बेटा, यहां तो माइनस एम था, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। डोमिनेट कौन करेगा? प्लस माइनस एम। इधर प्लस एम या माइनस एम? क्या होगा? कितने को लगता है प्लस एम होगा यहां पर? ओके, कितने को लगता है माइनस एम होगा? कितने बच्चों ने ये सोचा कि ये अमाइड ग्रुप है और सर ने अमाइड ग्रुप कहां लिखवाया था? प्लस एम में, तो उन्होंने प्लस एम आंसर किया होगा। सुनो, यही बार का मैं तभी मैं थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोल के हटा था कि बेटा अटैचमेंट का ध्यान रखना। अटैचमेंट किससे है? पाई सिग्मा पाई। कौन खींचेगा? यदि नाइट्रोजन से जुड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन देता। तभी मैं बोला कि बेटा तुम सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर, सीरीज के अकॉर्डिंग तब आंसर करना है जब कंपेयर करना है कौन ज्यादा दे रहा है या फिर कौन ज्यादा खींच रहा है। यहां तो हम जस्ट चेक कर रहे हैं, यही फर्क है, तुम लोग ध्यान से सुनते। तो माइनस एम और माइनस आई, डोमिनेट माइनस एम। इधर कौन सा होगा, प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम। बहुत बढ़िया। अच्छा इसको सोल्व करने की जरूरत को ना, देखते ही लग जाएगा ना पता। पाई सिग्मा पाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस एम और साथ में माइनस आई, डोमिनेट माइनस एम। अच्छा इधर बताओ, प्लस एम या माइनस एम?
क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 sp खींचता है, तो माइनस m और माइनस i, डोमिनेट कौन? माइनस m। इधर बताओ बेटा प्लस m या माइनस m? माइनस m और माइनस i, डोमिनेट माइनस। अरे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना ये, देखो। अच्छा SO3H, जिन्होंने इसको ओपन करके देखा होगा उनको लग गया होगा पता। करूं ओपन इसको बेटा? SO3H है, सल्फर डबल बॉन्ड O OH, पाई सिग्मा पाई दिख गया ना? तो कैसा हुआ? माइनस m और माइनस i, डोमिनेट माइनस m। यस और नो? कितने बच्चों के ये बिल्कुल सेम टू सेम बनाए हैं उन्होंने, ये बिल्कुल सही हुए हैं। ओके, इधर आओ 10th नंबर पे आइए। अब इधर देख लो, बाद में देखना कॉपीज की तरफ। प्लस m माइनस m कि लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो प्लस m। लेकिन इंडक्टिव कौन सा है? अब डोमिनेट कौन करेगा? कि सिग्मा से खींच रहा है कि पाई से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रहा है, तो मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा। इधर बताओ, ये ग्रुप देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर देखना है ना, ये ग्रुप क्या कर रहा है? खींच रहा है, दे रहा है? खींच, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है ना, ये इधर जाएगा और ये नाइट्रोजन खींच रहा है, और यहां पर कार्बन, तो माइनस m और माइनस i, डोमिनेट माइनस m। इधर बताइए बेटा जी, प्लस m, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर, तो ये हो गया प्लस m। लेकिन इंडक्टिव में कौन है? डोमिनेट कौन? अच्छा इधर बताओ, प्लस m माइनस m, नो मेसोमेरिक। ध्यान से देखो ना, लोन पेयर सिग्मा फिर सिग्मा मिल गया, मतलब यहां ये कंजुगेशन में, तो यहां पे नो मेसोमेरिक। इंडक्टिव तो होगा नहीं होगा? होगा। कौन सा? माइनस i। इंडक्टिव तो हमेशा मिल ही जाता है। 14th नंबर, प्लस m या माइनस m? नो m। कहां बनाएगा बेटा मेसोमेरिक, बताना। CCl3 है, पाई सिग्मा आगे डेवलपमेंट आ रहा है, कुछ खाली ऑर्बिटल आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा, तो नो मेसोमेरिक। इंडक्टिव में माइनस i। अच्छा इधर बताओ, लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई दे रहा है या खींच रहा है? प्लस है माइनस है? इंडक्टिव में माइनस, डोमिनेट। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। और यहां भी कौन था? कहां गया? अमाइड। यहां पे कौन सा दे रहा है? उधर कौन सा दिया? रीजन अटैचमेंट। ये कार्बन से जुड़ा है, वो नाइट्रोजन से। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद क्या रखना है कि भाई मोमेंट किस तरह को हो रही है, कंसेप्ट पे चलो हमेशा। 16 नंबर बताओ, प्लस m या माइनस m? अब प्लस m, यस और नो? और लेकिन इंडक्टिव में डोमिनेट कौन? उधर भी देखो हमने एक एस्टर बनाया हुआ था। 6 नंबर को कंपेयर करो, 6 में कार्बन से जुड़ा था तो क्या था? माइनस m। लेकिन यहां क्या है? अटैचमेंट बदली, तो देखो नेचर भी बदल रहा है। यस और नो बेटा? क्या इसको याद रखोगे या दिमाग में ऑटोमेटिकली है ये? क्योंकि भाई साहब इधर जाएगा तो आंसर बनाएगा। 17th नंबर, ये तो आंखें बंद करके लगा सकते हो, माइनस m, नाइट्रो ग्रुप। यस और नो? प्लस i माइनस i, डोमिनेट। अच्छा इधर बताओ, कौन सा मेसोमेरिक होगा? प्लस m माइनस m? पाई सिग्मा फिर सिग्मा आ गया, मतलब नो मेसोमेरिक। बहुत बढ़िया। लेकिन इंडक्टिव में माइनस i। अच्छा इधर बताइए बेटा जी, प्लस m या माइनस m? माइनस m ना? कौन है माइनस m? मुंडी उड़ा दूंगा, माइनस m बोलो। अबे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन, याद नहीं है क्या? तो नो मेसोमेरिक। लेकिन इंडक्टिव में माइनस i। अरे बेटा देखो ना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है, नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। अब वो 20 कहां गया? अरे हाँ बेटा, प्लस m किसमें? मुझे लगा ऐसे बोले डाउट है इधर। चलो 20 में क्या होगा? प्लस m माइनस m? प्लस m। ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना बेटा, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। यस और नो? डी ऑर्बिटल तो जगह ले सकता है इलेक्ट्रॉन को, अब लेगा तो क्या हो गया? माइनस m और माइनस i, डोमिनेट माइनस m। अच्छा बताओ, यहां पर मेसोमेरिक है क्या? नो मेसो। और इंडक्टिव में
माइनस आई। बहुत बढ़िया, एक ए बच गया। इसको देखो 24 नंबर को देखना, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम, क्योंकि लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई, इधर को मूवमेंट होगी तो भाई प्लस एम और माइनस आई, डोमिनेट प्लस एम। अच्छा इधर बताओ बेटा, लोन पेयर है ना, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम, और इंडक्टिव में, अच्छा इधर बताओ बेटा, प्लस एम या माइनस एम, ओपन करके बता दूं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई है ना, खींचेगा देगा, खींचेगा तो माइनस एम, और इंडक्टिव में माइनस आई क्यों, प्लस आई होता ना तो सी ओ नेगेटिव। अरे याद है तुम लोगों को, सीरीज में ओ नेगेटिव के बाद कौन आया था, सी ओ नेगेटिव आया था। अच्छा भाई इधर डोमिनेट कौन करेगा, माइनस आई, इधर डोमिनेट कौन करेगा, ये हुआ एक्सेप्शंस। समझे, याद रखना इनको। कौन कौन से ग्रुप, एक हैलोजेंस और दूसरे कौन से, COO नेगेटिव। यहां पर इंडक्टिव डोमिनेट करता है किसके ऊपर बेटा, बस ये चीज भूलनी नहीं है, भूले तो काम कहां हो जाएगा, खराब। बनाओ इसको, समय भी हो गया। अगली बार सुनो मेरी बात, अभी लिख तो लो, सुनो मेरी बात बेटा। नेक्स्ट डे इज टोटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, समझ रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट डे तुम्हें मैं टिक करवा दूंगा टोटली मेसोमेरी के क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे बेटा। हाँ बेटा 14, ये समझ नहीं आया, अरे देखना बेटा, 3 क्लोरीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई सिग्मा आगे है ही नहीं, तो इसलिए नो मेसोमेरिक, और यहां क्लोरीन लगे तो ये माइनस आई देगा ना सारे के सारे, तो ओवरऑल माइनस आई। पाई सिग्मा फिर सिग्मा है तो मेसोमेरिक नहीं है, और ऑक्सीजन बैठा था इसलिए माइनस आई। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।